हेलो दोस्तों, परम ज्योति पठन पाठन में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग यूपी डीएलएड 2021 बैच का जो एग्जाम 9 से 11 मई तक होने वाला है उसकी मैथ की तीसरी क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग बीजगणित के प्रश्नों को देखेंगे, क्या क्या प्रश्न आया है और इसे कंसेप्ट को देखेंगे, कैसे इसको क्वेश्चन को नहीं छूटे। तो हर साल लगभग 4 मार्क्स का ये आया है एग्जाम में। इससे पहले हम लोगों ने 2 पार्ट में देखिए, अगर सिलेबस को देखें इसके मैथ के, तो हम लोगों ने संख्या, स्थानीय मान ये सब पढ़ लिया था पहले दिन, और दूसरे दिन में अपवर्तक, दूसरे दिन में क्या पढ़ा था हम लोगों ने? अपवर्तक, अपवर्त, एलसीएम, एचसीएफ और बोर्ड मास, ये सब यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो लगभग 10 से 12 नंबर तक का हम लोग कवर कर चुके हैं। इतने नंबर का तो हो गया, लेकिन इस पार्ट में क्या देखेंगे हम लोग? बीजगणित वाला पोर्शन देखेंगे, जो कि 4 नंबर का हर एक साल आता है। इन 2 साल क्या हुआ पेपर में कि 2 ही नंबर का केवल पूछा है, तो मिनिमम 2 मार्क्स और मैक्सिमम कम से कम 4 नंबर का तो आएगा ही आएगा। तो इसका केवल क्या पढ़ना है? जोड़ पढ़ना है, घटाना पढ़ना है। एक साल इसमें गुणा भी दे दिया है, तो इसको भी देखेंगे और इसको पहचानना देखेंगे, सजातीय और विजातीय बीजगणित को। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। तो बीजगणित कंसेप्ट कहाँ से आया इसको देखेंगे। जैसे अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? अंकों के बारे में पढ़ रहे थे। अब तक अंक कहाँ से आ रहा था? 0 से लेके 9 तक आ रहा था। अंक कहाँ तक आ रहा था? 0 to 9 आ रहा था। लेकिन बीजगणित की अवधारणा की बात करें तो कहाँ से आया और क्यों हम लोग कैसे लिखते हैं, इसको बात अगर समझ जाएंगे, फिर उसका जोड़ना समझ जाएंगे, कैसे किस में जोड़ना है, तो आराम से आ जाएगा। जिसको आता है उसके लिए तो ठीक है, लेकिन जिसको नहीं आता है, आज तक उन्होंने मैथ अगर 8वीं तक पढ़ा है, तो उसके लिए बहुत काम की चीज़ होने वाली है। ठीक, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने कुछ बिंदुएं की है। इस बिंदु को देखिए तो इसको गिन के क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। अंकों में व्यक्त कर देंगे आप। ये कितना है बिंदु? ये 4 बिंदु है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बिंदु हम लोग ले लिए हैं, तो इसको हम लोग नहीं गिन पाएंगे। मतलब ऐसा कुछ भी चीज़ जिसको हम लोग, जिसके बारे में नहीं जान पाएंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे? ये कुछ बिंदु है। कुछ का मतलब कुछ है, हमको पता नहीं है। तो जिस चीज़ के बारे में पता नहीं होती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ये है बीजगणित। तो इसको क्या हम लोग मान लेंगे कि माना बिंदुओं की संख्या बराबर x। क्या जरूरी है कि x ही मानेंगे? कोई भी अक्षर या ABCD का हो, ठीक, ABCD का 26 में से कोई भी अक्षर, क से ज्ञ तक का कुछ भी मानेंगे, तो इसको क्या कहेंगे? ये सब हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं। इसको क्या कहेंगे? अक्षर। ठीक, इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। क से ज्ञ तक, ऐसे पुरानी अगर बुक आप लोग तो नहीं देखे, तो उसमें ऐसे लिखा रहता है क प्लस ख का होल स्क्वायर। अब तो मान लीजिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर, यानी कि कुछ भी लिखा जा सकता है। तो इसको जब नहीं पता रहेगा तो इसको क्या कहेंगे? बीजगणित के कंसेप्ट में आएगा, जो चीज़ें नहीं पता रहेंगे। जैसे अगर हम लोग कहें कि कोई मान लीजिए आपका दोस्त है, वो बैग लेके डेली जाता है स्कूल, वो बैग में मान लीजिए आपसे पूछा है कितना बुक लेके आया है, तो आपको नहीं पता है, तो हम लोग क्या कहेंगे? कुछ बुक लेके आया होगा। ठीक, तो जो भी चीज़ें नहीं पता रहेंगी वो सब क्या आएगा? बीजगणित में। उसको कुछ हम मान लेंगे, x मानेंगे, y मानेंगे, z मानेंगे, a मानेंगे, b मानेंगे, मतलब कुछ भी मान सकते हैं। क मानेंगे, ख मानेंगे, यानी कोई भी अक्षर मान सकते हैं। अ से लेके अ तक में, क से लेके ज्ञ तक में, कुछ भी वो लिखा रहेगा, तो उसका मतलब उसके बारे में हमको नहीं पता है कि उसकी वैल्यू कितना है। इतना हो गया कन्फर्म। यानी जिसके बारे में नहीं पता है वहीं से आता है बीजगणित कॉन्सेप्ट। जैसे अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, ये लिख दिया गया है क्योंकि आपको समझने में आसानी है। जैसे राम के पास 45 रुपए थे, ठीक, और उसे कहा गया कि श्याम ने कुछ रुपए दे दिए। ये हमको नहीं पता है कि कितना रुपया दिया, तो कहा गया कि राम के पास कितना रुपया होगा, तो 45 रुपया तो था, यानी हम लोग क्या कहेंगे कि राम के पास 45 प्लस कुछ रुपया होगा। ठीक, कुछ की जगह पे नहीं पता है। अगर वो 2 रुपया दिया होगा तो 45 2 47 हो जाएगा। 3 रुपया दिया होगा तो 45 3 48 होगा। 4 रुपया दिया होगा तो 45 प्लस 4 49 हो जाएगा। लेकिन हमको इस कुछ के बारे में नहीं पता है, तो हम लोग क्या कहेंगे? 45 प्लस कुछ रुपया दिया होगा। ठीक, और कुछ को क्या मान लेंगे? अगर मान लेंगे कि श्याम ने 100 रुपया दिया होगा, तो इसका मतलब क्या होगा? 45 प्लस 100 रुपया होगा राम की जगह पे। लेकिन x की वैल्यू क्या है? नहीं पता है। ठीक, इतना हो गया कंफर्म। तो यही क्या है? बीजगणित। यहाँ पे क्या x ही मानेंगे? नहीं, कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पे y भी मान सकते हैं, तो क्या लिखेंगे? 45 प्लस वाई। a मानेंगे तो 45 प्लस a लिखेंगे। मतलब कुछ भी, कोई भी अक्षर मान सकते हैं, या x, a से z तक, क से ज्ञ तक, अ से अ तक, कोई भी आपका गलती नहीं काट सकता। बस कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर रहना चाहिए। ठीक, अब देखिए, जैसे हम लोगों ने कहा है यहाँ पे, जैसे स्कूल में वृक्षारोपण कार्यक्रम हो रहा है। ठीक, प्रत्येक शिक्षार्थी 2 पौधे लगाता है। ठीक, इसको देखेंगे ध्यान से।
तो हमको नहीं पता है कितने शिक्षार्थी है। मान लीजिए एक शिक्षार्थी है तो 2 पौधा लगा दिया, ठीक। दूसरा शिक्षार्थी है तो वो भी 2 पौधा लगा दिया। दोनों शिक्षार्थी मिले कितना लगाए, 2 + 2 4 पौधा। तीसरा शिक्षार्थी है तो कितना लगा दिया, 2 पौधा और लगा दिया तो 6 हो गया। चौथा शिक्षार्थी हो गया तो कितना हो गया, 4 बार जोड़ेंगे तो 8 हो गया। तो ठीक, इसका मतलब ये है कि अगर 3 शिक्षार्थी रह रहे हैं तो 2 में 3 का गुणा कर रहे हैं, 2 3 6 हो जा रहा है। 2 शिक्षार्थी हैं तो 2 में 2 का गुणा कर रहे हैं तो 4 हो जा रहा है, ठीक। क्योंकि प्रत्येक शिक्षार्थी 2 पौधे लगा रहे हैं। मान लीजिए कि हमको शिक्षार्थियों की संख्या नहीं पता है, मान लीजिए n शिक्षार्थी है, यानी कि 2 + 2 + 2 n बार जोड़ना पड़ेगा। n हमको नहीं पता है कितने शिक्षार्थी हैं, तो हम उसको क्या मान लेंगे, n मान लेंगे या x मान लेंगे, ठीक। उसको मानेंगे। n बार जोड़ने का मतलब क्या है, 2 बार जोड़ रहे थे तो 2 का गुणा, 3 बार जोड़ रहे थे तो 3 का गुणा, n बार जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 × n, यानी कुल कितना पौधा होगा n शिक्षार्थियों के द्वारा, 2 गुणित n पौधे लगाएंगे। इतना हो गया क्लियर, ठीक। क्योंकि शिक्षार्थियों की संख्या हम लोगों ने क्या मान लिया है, n मान लिया है। तो एक शिक्षार्थी 2 पौधा यानी 2 × 1, 2 शिक्षार्थी करेंगे तो 2 × 2, यानी इससे क्या प्रूफ होता है कि जो एडिशन है वो क्या है, गुणा जो करते हैं वो हम क्या है, एडिशन की संक्रिया है। जैसे अगर हम लोग कहें 3 बार जोड़ने का क्या मतलब है, 3 + 3 + 3 9 आ जाएगा। इससे बढ़िया क्या करेंगे, 3 का 3 बार जोड़ने से मतलब 3 में 3 का गुणा कर देंगे तो 9 आ जाएगा। वही काम यहाँ पे किया गया है। 4 बार जोड़ने का मतलब एक ही संख्या को 4 बार जोड़ने का मतलब 4 का गुणा कर देंगे। ऐसे ही अगर बीजगणित में बात करें, जैसे जोड़ जब बताएंगे तो वो करेंगे काम, ठीक। इसको ध्यान से, अब जैसे अगर कह दिया गया राम के पास कुछ आम है, तो हमको नहीं पता है कितना आम है, कोई पूछेगा तो क्या करेंगे, तो माना राम के पास एक आम है, जो भी नहीं पता है उसको मान लेंगे और इसी से एक व्यंजक निकालेंगे जो क्वेश्चन में दिया रहेगा। जैसे अब देखेंगे अगला चीज, सीता गीता से 5 वर्ष बड़ी है। इसमें सीता की आयु भी नहीं पता है, गीता की आयु भी नहीं पता है, तो मानना पड़ेगा कोई भी एक मान सकते हैं। पहला केस क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए सीता की आयु मान लिए हम लोग, सीता की आयु मान लिए जैसे x वर्ष, क्या दिया है, सीता गीता से 5 वर्ष बड़ी है, यानी कि गीता की आयु में 5 वर्ष जोड़ेंगे तो क्या जाएगा, सीता की आयु क्या माने हैं, x माने हैं। यही कह रहा है ना, सीता गीता से 5 वर्ष बड़ी है, यानी गीता की उम्र में 5 वर्ष जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा सीता की आयु। सीता की आयु कितना मान दिए, x, यानी क्या हो जाएगा, सीता की उम्र बराबर गीता + 5, ठीक। इसकी वैल्यू कुछ मान सकते हैं, गीता की उम्र, ठीक। जैसे मान लीजिए अगर गीता की उम्र y मान लिए, ठीक, गीता की उम्र y मान लिए तो क्या हो जाएगा, y + 5 = x। ये क्या बन जाता है, एक इक्वेशन बन जाता है, ठीक। इसको हम लोग देखेंगे। अब इसको अगर हम ध्यान से देखें, जैसे यहाँ पे चर अचर क्या होता है, चर राशियाँ क्या होती हैं, अचर राशियाँ क्या होती है। जैसे इस इक्वेशन है y + 5 = x, ठीक। जैसे यहाँ पे अगर y की वैल्यू अगर 0 रख दें तो x बराबर क्या आ जाएगा, 0 + 5 5 आ जाएगा। y बराबर 1 रख दें तो x बराबर क्या आ जाएगा, 5 + 1 6 आ जाएगा। y बराबर 2 रख दे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यानी हम देख रहे हैं कि y के मान बदलने से x का मान भी बदल रहा है। तो जिसका मान हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर पाते, यानी जिसका मान हमको नहीं पता रहता है कि कितना है एक्चुअली में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, चर राशि, ठीक। चर किसको कहेंगे, तो x y ABCD क ख ये सब जो है जिसके बारे में हमको नहीं पता है कि एक्चुअली ये कितना है, इसको क्या कहेंगे, चर कहेंगे। और अचर किसको कहेंगे, जो अंक में लिखा रहेगा, जो कांस्टेंट है, जैसे 5 6 1 2 इस ये सब लिखा रहेगा तो इसको क्या कहेंगे, अचर राशि कहेंगे, ठीक। इतना आप लोग क्लियर हो गया। जैसे क्वेश्चन में दे सकता है कि इसमें से चर राशियाँ कौन है, ठीक। वैसे तो ये नहीं देगा, अभी तो हम लोग बीजगणित समझ रहे हैं। अब बीजगणित में जोड़ना क्या है, घटाना क्या है, गुणा कैसे करना है, भाग कैसे करना है, इसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए बीजगणित में क्या क्या अंक आता है, x y ABCD आता है। जैसे कहा जाएगा कि 9 में से 5 जोड़ना है तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे जोड़ते हैं, 9 में से 5 14 कर देते हैं कि नहीं करते हैं। लेकिन बीजगणित में कैसे जोड़ेंगे, जैसे x है, कहा जाएगा कोई संख्या में 5 जोड़ना है, हमको इस x के बारे में नहीं पता है, तो x में 5 जब जोड़ के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x + 5 क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसके बारे में तो पता ही नहीं है एक्चुअली क्या है। तो हम लोग सेम वही सब उतार देंगे, ठीक। कहा जाएगा कि x में y जोड़ना है तो इसको जोड़ने पे इसका भी मान नहीं पता है, इसका भी मान नहीं पता, तो डायरेक्ट क्या लिख देंगे, x + y, यानी जुटेगा नहीं,
जैसे अगर कहा जाएगा 2 में x जोड़ना है तो 2 में x जोड़ के क्या लिखेंगे 2 + x। ऐसे हम लोग बीजगणित का जोड़ेंगे और भी दिखाएंगे हम लोग जोड़ के। तो मतलब सिंपल जोड़ देना है, जिसका वैल्यू जब पता ही नहीं है, जैसे x + 5 करना है, x की वैल्यू तो पता ही नहीं है, तो 5 में जोड़ेंगे x मतलब कुछ, 5 में कुछ जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5 से अधिक आएगा, कुछ हमको नहीं पता है, डायरेक्ट क्या लिख देंगे इसकी वैल्यू 5 + x, यानी ये x पे डिपेंड है कि x की वैल्यू कितना है। ठीक, तो इसको हो गया, देख लेंगे। इसके बाद घटाना में क्या करेंगे, जैसे 9 में से 5 अब घटा देंगे तो क्या आएगा 4 आ जाएगा। इसका कलर चेंज कर लेते हैं, 9 में से 5 गया 4 आ गया। लेकिन कहा जाएगा कि x में से 2 घटाना है, ठीक, तो x में से 2 घटा देंगे तो x - 2, क्योंकि x के बारे में तो हमको पता ही नहीं कि x क्या है, तो कुछ में से 2 घटाना है, तो यानी x में से 2 घटा देंगे। कहेगा x में से y घटाना है, तो x के बारे में भी नहीं पता, y के बारे में भी नहीं पता, क्या करेंगे x - y कर देंगे। ठीक, इतना हो गया कन्फर्म। ऐसे करेंगे। अब गुणा करना है किसी भी चीज़ का, जैसे मान लीजिए x में करना है गुणा 2 का, ठीक, तो x तो हमको पता ही नहीं है, 2 पता है, अंक है, 2 में x का गुणा करेंगे तो कुछ आएगा, यानी कि 2x लिख देंगे सीधा। ठीक, मान लीजिए x में y का गुणा करना है, तो x भी नहीं पता है, y भी नहीं पता है, तो x y आएगा, यानी x की वैल्यू होगी, y की वैल्यू होगी, उस पर डिपेंड करेगा। हमको पता ही नहीं है, तब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट x y लिख देंगे। ऐसे कहा जाएगा x गुणते y करना है, तो क्या लिखना है x स्क्वायर y, इसको स्क्वायर बताएंगे कि घात कैसे होता है। ठीक, ऐसे होगा। ठीक, जैसे मान लीजिए 5 में y का गुणा करना है, तो क्या लिखेंगे 5y, क्योंकि y की वैल्यू तो पता ही नहीं है, तो डायरेक्ट y लिखना पड़ेगा। ठीक, जब तक y की वैल्यू कुछ ना दे दे, जैसे क्वेश्चन में कहेगा कि 5y का मान बताइए जब y = 2 हो, तब हम लोग क्या करेंगे 5 गुणते में कुछ नहीं है तो गुणा, y की जगह पे क्या रख देंगे 2, तब इसकी वैल्यू 10 लिख देंगे। लेकिन जब तक y का मान ना दे तो डायरेक्ट क्या लिख देंगे, इतना ही लिखेंगे। ठीक, इतना हो गया क्लियर। अब भाग का मतलब क्या है, जैसे कहा जाएगा किसी संख्या में 4 का भाग देना है, तो यानी x/4 दे देंगे। x/4 की वैल्यू क्या आएगी x/4। x में y का भाग देना है तो x/y, ऐसे कर देंगे। ठीक, अब इसके बाद चर अचर समझ गए, जोड़ना घटाना समझ गए, कैसे करेंगे इसको और थोड़ा डिटेल में देखेंगे जब क्वेश्चन आएगा तब। लेकिन अब तक हम लोग सिंपल चीज़ सीख रहे हैं। ठीक, ये घात क्या है, घात का मतलब जैसे हम लोग 2 गुणते 2 करेंगे, तो 2 दूना के 4 दूना के 8 लिखते हैं। ठीक, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, जैसे मान लीजिए कि अब 2 गुणते 2 50 बार लिखा रहेगा, तब तो इसको गुणा ही करते रह जाएंगे हम लोग। इसको छोटा में लिखना है ना, इतना बड़ा लिख के हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग चाहते हैं हर एक चीज़ को छोटा में लिखना। तो इसके लिए एक रूल निकाला गया। क्या रूल निकाला गया, जैसे 3 बार है अगर गुणा किया गया है किसी संख्या का, जोड़ा नहीं गया है, गुणा किया गया है, तो क्या करेंगे हम लोग 3 बार है तो इसके ऊपर 2 पर 3 लिख देंगे। इसी को क्या कहते हैं घात। 2 की पावर 3 घात का मतलब है कि 2 गुणते में 3 बार। जैसे अगर कहा जाए x गुणते में x, तो इसका मान क्या होगा x पर पावर 3 लिख देंगे। जब ऊपर ऐसे लिखा रहेगा तो इसका मतलब क्या है 3 बार x का गुणा करना है, x गुणे x, इतना आ गया कन्फर्म। जैसे अगर कहा जाएगा x गुणते में y लिखना है, तो x में x का गुणा करेंगे, ये तो एक ही राशि है, x तो एक ही है ना, अक्षर x है, ये भी x है, तो दोनों एक समान है, यानी कि x का 2 बार गुणा हुआ है तो ऊपर 2 और इंटू y में y ऐसे लिख देंगे, और x y की वैल्यू नहीं पता है। ठीक, ऐसा भी क्वेश्चन भी आएगा, अभी देखेंगे। चर अचर हम लोग समझ चुके हैं। चर किसको कहेंगे, जो चर किसको कहेंगे जिसका मान बदलता रहता है, जिसके बारे में हमको नहीं पता है, और डिफिनीशन आ जाएगा चर और अचर का, तो ऐसे लिख देंगे। और अचर क्या है 5 6 7 8 ये सब अंक जहाँ भी दिख जाए वो सब क्या है अचर है। ठीक, इतना आप लोग समझ गए। अब देखेंगे व्यंजक किसे कहते हैं हम लोग। ये तो केवल एक पद की बात थी। ठीक, ये तो केवल एक पद की बात थी। व्यंजक किसको कहेंगे, जैसे कहा जाए कि कोई भी अगर संक्रिया लगा रहेगा बीच में, संक्रिया मतलब प्लस माइनस का चिन्ह अगर बीच में रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, एक पद कहेंगे अलग से। ठीक, इस एक व्यंजक कहेंगे। जैसे अगर कहा जाए x + 5 लिखा है, ये क्या है एक व्यंजक है। ठीक, यानी इसमें जोड़ का चिन्ह हुआ है प्रयोग। जैसे x² + 2x + 3 लिखा गया है, तो ये क्या है एक व्यंजक है। ठीक, ये क्या है एक व्यंजक है, क्योंकि प्लस का चिन्ह है। ठीक, मान लीजिए लिख दिया गया x + 2 + 3 + y, ऐसे लिख देंगे तो क्या है व्यंजक है।
अब एक्स वाई की वैल्यू हमको नहीं पता है, ठीक, ये सब तो बाद में देखेंगे। अब इसके बाद आता है दूसरा कंसेप्ट, पद किसे कहते हैं, ठीक। तो जितना भी पद प्रयुक्त हुआ है, जैसे अगर ये ऊपर वाला देखें x + 5 है, तो इसमें जब प्लस और माइनस का जितना बार चिन्ह प्रयुक्त होगा, जैसे ये एक पद है, गुणा वाले को नहीं देखना है। जैसे यहाँ पे अगर xy + 5 लिख दिया गया तो बीच में गुणा का चिन्ह है, लेकिन ये एक पद होगा और प्लस के बाद वाला एक पद। ऐसे मान लीजिए xy + 5 - y, तो ये एक पद, दो पद, तीन पद, ठीक, तो तीन पद हो जाएगा टोटल। तो अब ये तीन कई प्रकार के व्यंजक हो सकते हैं। जैसे अगर एक पद रहेगा केवल तो उसको कहेंगे एक पदीय व्यंजक, ठीक। दो पद रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, द्विपदीय व्यंजक, ठीक। तीन पद रहेगा तो उसको त्रिपदीय कहेंगे, ठीक। और ज्यादा पद रहेगा त्रिपदीय या बहुपदीय भी कह सकते हैं। बहु मतलब दो से ज्यादा, एक पदीय, द्विपदीय, बहुपदीय, ठीक। एक पदीय, द्विपदीय, बहुपदीय। अब इसके बाद गुणांक किसे कहते हैं, ठीक। गुणांक को देखेंगे, जैसे x + 5 है, ठीक, इसमें x एक पद है, y पद है, तो पद x का गुणांक क्या है, एक है। x का मतलब क्या है, एक x है, ठीक। ऐसे x + x अगर दो बार जोड़ेंगे तो इसका मान क्या होगा, दो बार जोड़ने पे क्या हो जाता है, 2x हो जाता है, ठीक। x + x + x अगर तीन बार जोड़ेंगे तो क्या होगा, 3x होगा। ऐसे ऊपर बताया गया था ना कि 2 + 2 + 2 तीन बार जोड़ने पे 2 गुणित 3 हो जाता है, चार बार जोड़ने पे 2 गुणित 4 हो जाता है। उसी तरह x को दो बार जोड़ने पे 2 गुणित x, x को तीन बार जोड़ने पे 3 गुणे x, ठीक। x हो सकता है, y हो सकता है, कुछ भी हो सकता है x के जगह पे, कोई भी अचर संख्या, ठीक। अब इसके बाद हम लोग देखते रहते हैं गुणांक को, ठीक। तो ये जो पद का जो गुणांक होगा, कोफिशिएंट होगा, उसको कहेंगे x का गुणांक क्या है, एक है। जैसे यहाँ पे एक लिख दिया जाए पद, यहाँ पे नीचे लिखते हैं x² 2x² + 3y + z, यहाँ पे तीन अचर राशि है x, तो x² का गुणांक क्या है, 2 है, y पद का गुणांक क्या है, 3 है, और z का गुणांक क्या है, कुछ नहीं है तो 1z है, ठीक, 1z हो गया। तो इसका मतलब ये है, गुणांक का मतलब क्या होता है, x² का गुणांक अगर पेपर में पूछ देगा, जैसे ऐसे दे देगा कोई क्वेश्चन, जैसे बड़ा सा लिख दे क्वेश्चन 5y² + 5x²y, पूछ देगा कि y² का गुणांक क्या है, तो y² का गुणांक क्या है, 5 है। x² का गुणांक क्या है, तो ये क्या है, 5 है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है, बस आप लोग कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए, ठीक। इसको मिटा देते हैं, या आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, मिटाते नहीं है, यहाँ पे जगह बहुत है, ठीक। इसके बाद आता है क्या, सजातीय पद और विजातीय पद, ठीक। सजातीय पद को देखेंगे, ठीक। सजातीय पद किसे कहेंगे, जैसे कि अगर यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो क्या है, एक जैसा है, x पर पावर यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है। जैसे ऐसे पद x + 3x, तो ये क्या है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, बस अंतर क्या है, यहाँ पे x का गुणांक 1 है, यहाँ पे 3 है। तो ऐसे पद जो एकदम एक ही जाति के हो, एक तरह के हो, जैसे अचर राशि जो है, अचर राशि वाला जो पद है ये एक जैसा हो, तो इसको क्या कहेंगे, आपस में जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, ठीक। इतना याद रहेगा। जैसे एक x यहाँ पे है, 3x यहाँ पे है, यानी कि टोटल कितना बार x हो गया, 3x, 1x, 4x इसको लिख सकते हैं, ठीक। यानी ऐसे पदों को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। जैसे x² y हो गया और इधर भी x² y है, तो ये क्या है, आपस में सजातीय पद है, ठीक। तो इसको आपस में जोड़ घटा सकते हैं, ठीक। जैसे यहाँ पे कहेगा, जैसे इसमें हो जाएगा, जैसे x² लिख दिए, x लिख दिए, y² लिख दिए, फिर 2x² लिख दिए। अब कहेगा कि सजातीय पद को छाटिए, तो यहाँ भी x² है, यहाँ भी x² है, तो ये क्या है, x², 2x² क्या है, सजातीय पद है, ठीक। यानी एक जैसा जो अचर राशि में रहेगा, सेम वो क्या है, सजातीय पद। और ऐसे पदों को क्या कर सकते हैं, आपस में जोड़ सकते हैं और आपस में घटा सकते हैं, इतना हो जाएगा। और विजातीय पद का मतलब क्या है, जैसे यहाँ x² है और ये x है, तो ये क्या है, विजातीय पद है। यहाँ x² है, यहाँ x है, दोनों एक जैसा नहीं है ना, अलग अलग है। यानी एक जैसा जो हो अचर राशि में, जैसे x गुणे y एक पद हो गया, ठीक। और एक पद हो गया 5 गुणते में x गुणते में x गुणते में y, तो यहाँ भी x गुणते में x गुणते y, यहाँ भी x गुणते y, तो ये क्या है, सजातीय पद। यानी अचर राशि वाला जो ये पद है x² y, यहाँ भी x² y, यहाँ भी, ये क्या हो जाएगा, सजातीय पद। और इसको आपस में जोड़ सकते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, जो भी DLED में क्वेश्चन आए हैं पेपर में, इसको देखेंगे। अब तो ये कंसेप्ट था, इसको समझ गए,
और पेपर में क्या है, जोड़ घटाना ही आया है केवल। तो इसको देखेंगे, जैसे 2015 में आया था 4 नंबर का क्वेश्चन, ठीक, इसको देखेंगे, जल्दी जल्दी देखेंगे। अब आप लोग समझ गए होंगे सजातीय पद किसे कहेंगे, इसी में हम लोग बता भी देंगे। जैसे इस क्वेश्चन को देखें, 8a माइनस 3b और प्लस लिखेंगे 3a प्लस 3b, ठीक। अब देखेंगे इसको ध्यान से, इसको प्लस है कोष्टक के बाहर, तो कोष्टक से बाहर निकालेंगे, 8a माइनस 3b हो गया, क्योंकि कोष्टक से बाहर प्लस है तो इसका चिन्ह नहीं बदलेगा, यानी ये जो जैसे है वैसे ही निकल जाएगा। प्लस 3 है प्लस 3b, कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या है, प्लस है, कल बताया गया था। अब देखिए सजातीय पद कैसे देखेंगे, अचर राशि वाले को देखना है हम लोग को। अचर राशि में यहाँ पे क्या है, देखिए ध्यान से, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, तो a वाले को क्या करेंगे, ये सजातीय पद है तो इसको क्या करेंगे, जोड़ सकते हैं। 8 और 3 जोड़ेंगे, 8a है और 3a है और दोनों में प्लस है, तो 8 3 11 हो जाएगा और a लिख देंगे, ठीक। यहाँ देखिए 3b है, यहाँ भी b है, यहाँ भी b है, लेकिन ये क्या है, माइनस 3b और प्लस 3b, यानी माइनस 3 में प्लस 3, यानी गुणांक को हमको बस जोड़ना है, ठीक। ये तो b वाला तो लिख ही देंगे अचर राशि, इसका तो मान ही नहीं पता है b का, हमको बस किससे मतलब है, इसके गुणांक से। माइनस 3 है प्लस 3 है, और माइनस 3 और प्लस 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। ये क्या हो जाएगा, 0 हो गया। तो क्या आंसर आ गया, 11a। देखिए तीसरे ऑप्शन में 11a था। तो ऐसे ही क्वेश्चन करना है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन था। फिर एक और 1 नंबर का आया था क्वेश्चन, ठीक। इसको क्या करेंगे, इसको कल बताया गया था, कोष्टक से बाहर अगर माइनस दिखे तो भीतर जो है इसका चिन्ह बदल देते हैं, इतना आपको पता है। तो ऐसे करेंगे, यानी कि घटाना है तो घटाने में चिन्ह बदलेगा, इतना बस याद रखना है आप लोग को। तो क्या करेंगे, माइनस 2x3, इसका अब चिन्ह बदलना पड़ेगा, भीतर वाले का जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है माइनस हो जाएगा। तो माइनस x² है तो प्लस x², प्लस 4x है तो माइनस 4x, इतना हो गया। अब इसको देखेंगे छोटा कैसे करेंगे, ठीक। छोटा करने का तरीका क्या है, कॉमन लेते हैं हम लोग, क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, ठीक। तो x को कॉमन ले लेंगे, ठीक। x तीनों में है ना, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, ठीक। तो कॉमन लेंगे तो क्या करेंगे, x को कॉमन लेंगे। कॉमन लेने का मतलब है कि उतना भाग दे देंगे हम लोग, जैसे 2x q है और बटा में x है, यानी x का भाग देना है। तो 2 है, ऊपर क्या है x क्यू, मतलब x गुणते में x गुणते में x, और नीचे क्या है, बटा में x। तो एक x कट जाएगा तो 2x बटेगा, यानी 3x था, यानी 3 बार गुणा हुआ था, लेकिन एक बार गुणा नीचे वाले से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2x² होगा, ठीक। एक x कट जाएगा तो 2x गुणे x रहेगा, और x गुणे x को क्या लिखेंगे, x², ऊपर बताए हैं। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2x²। उसी तरह से इसमें x गुणे x है, नीचे एक x है, एक x कट जाएगा तो एक घात कम हो जाएगा, यहाँ x है, एक ही घात है, नीचे से एक कटेगा तो ये 4 आ जाएगा, ठीक। इतना अगर हम लोग कर देंगे तो आंसर भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग क्या कहें, अच्छा अगर माइनस कॉमन लेना चाहिए, जैसे माइनस अगर बाहर निकालेंगे तो माइनस कब बाहर निकलता है, जब इसका चिन्ह बदल देंगे। माइनस रहने का मतलब कि इसका चिन्ह बदलना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा प्लस 2x² माइनस x, और ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक। इतना हो गया कन्फर्म। तो ये आंसर लिख देंगे, या तो यहाँ भी छोड़ देंगे तब भी सही, यहाँ भी छोड़ देंगे तब भी सही, ठीक। ये कंसेप्ट आप लोग क्लियर हो गया होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन बस घटाना जोड़ना ही है, लेकिन इसको अब ये बड़ा में लिख दिया, इसको घटाना ही है। तो ये क्या हो गया, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा था। ये पूछा था कि एक गांव में महिलाओं की संख्या इतना दिया था, 4a प्लस 3b प्लस 2b², और पुरुषों की संख्या दिया है 5ab 2b² माइनस 6c है। कह रहा है कि पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है। ऐसे क्वेश्चनों में हम लोग डायरेक्ट नहीं घटाएंगे, ठीक। हम लोग को पता है क्या करना है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, सोचेंगे आखिर में किसमें किसको घटाना है, कैसे पता चलेगा, ठीक। तो जैसे अगर हम लोग क्या करेंगे, इसको छोटा बनाएंगे अंक में। जैसे हम लोग कहें कि एक गांव में महिलाओं की संख्या 2 है, पुरुषों की संख्या 5 है, ठीक। तो ये कह रहा है पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितना अधिक है। तो ये अगर महिलाओं की संख्या हो गई, ठीक, और ये अगर पुरुषों की संख्या हो गई। अगर इस क्वेश्चन में पूछे कि महिलाओं की संख्या 2 है, पुरुषों की संख्या 5 है, पूछ रहा है पुरुषों की संख्या ये वाला कितना अधिक है, तो हम लोग क्या किए, पुरुष में से महिला को घटा दिए, तभी ना पता चला। 5 में से 2 गया 3, ऐसा तो दिख रहा है कि 3 अधिक है, लेकिन किए क्या है, पुरुषों की संख्या कितना अधिक है पूछा है, तो पुरुषों में से महिला को घटाएंगे, ठीक। जिसका पूछेगा कौन अधिक है, क्या पूछ रहा है, पुरुषों की संख्या कितना अधिक है महिलाओं की संख्या से। पुरुष कितना अधिक है, 3 अधिक है महिला से, लेकिन क्या किए, पुरुष में से महिला घटा दिए। जिसको अधिक दिखाएगा, ठीक,
उसमें से घटाना है, जो अधिक रहेगा उसमें से कम वाली वैल्यू घटाना है। तो पुरुषों की संख्या अधिक है महिलाओं से, पुरुष में से महिला घटाएंगे। अब क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 5ab कैसे घटाएंगे इसको देखेंगे, प्लस 2b² माइनस 6c, ये क्या है पुरुष की संख्या, और माइनस महिला वाले को घटाएंगे 4a प्लस 3b और प्लस 2b², कोष्टक लगा देंगे। ठीक, एक तो ये हुआ घटाने का तरीका, घटाने का चिन्ह ये है, घटाने का मतलब ये तरीका लगा देंगे, बीच में घटाना का चिन्ह। ठीक, अब इसको घटाएंगे तो घटाना का जब भी चिन्ह रहता है तो क्या बताए हैं, चिन्ह बदल जाएगा, भीतर ब्रैकेट में इसका चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे प्लस है। ठीक, 5ab प्लस 2b² माइनस 6c, अब माइनस है तो इसका चिन्ह सबका बदलेगा, माइनस 4a माइनस 3b और माइनस 2b²। अब क्या करना है, हम लोग को सजातीय पद को छांटना है और उसको घटाना पड़ेगा। ठीक, जो सजातीय पद रहेगा वही घटेगा ना। सजातीय पद कैसे छाटेंगे देखते हैं। ठीक, इसको देखेंगे, 5ab है, ab है ना अचर में, ab और कहीं दिख रहा है, ab एक साथ कहीं नहीं दिख रहा है, यानी 5ab को ऐसे ही उतार लेंगे। 2b² है, यानी b² है ना अचर में, और कहीं b² दिख रहा है, तो हाँ यहाँ दिख रहा है, यहाँ भी क्या है 2b², यहाँ भी क्या है 2b², 2b² घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जैसे इसका कंसेप्ट ये है, जैसे कि 5 में से 5 घटाते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 आता है। तो x में से भी x घटाएंगे तो क्या आएगा, 0। a में से भी a घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा कि नहीं आएगा। तो ये भी है 2b², ये भी है 2b², घटा देंगे तो 0 आ गया। और देखिए c है, किसी के साथ c अलग से नहीं है, तो माइनस 6c माइनस 4a माइनस 3b। ठीक, इसको आंसर लिख दीजिए। ठीक, इतना कर देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा 5ab माइनस 6c माइनस 4a माइनस 3b। इसको लिख देंगे आंसर, क्योंकि a b और c की वैल्यू तो पता ही नहीं है, और दे देगा कि इफ a की वैल्यू अगर 2 है, b की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 1 है, तो इसमें a और b और c की वैल्यू रख देंगे, तब आंसर अलग निकलेगा। लेकिन ये वैल्यू दिया नहीं है तो इतना ही आंसर लिख देंगे। ठीक, वैल्यू पुटिंग वाला भी एक क्वेश्चन बस एक बार आया है, तो उसको भी देखेंगे। अब आते हैं 2016 में कैसे आया था क्वेश्चन। ये भी देखिए घटाना दिया है, क्या है, माइनस है ना, तो इसका चिन्ह बदलेंगे, a है, यहाँ पे कुछ नहीं यानी प्लस है। ठीक, तो a माइनस b और माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस 2a, और इसको जोड़ देंगे, a यहाँ भी है, a यहाँ भी है, यानी a प्लस 2a। ठीक, a से पहले कुछ नहीं यानी 1a और 2a, 2 1 3a हो जाएगा, और माइनस b हो जाएगा। 3a माइनस b कहीं ऑप्शन में है, 3a माइनस b पहले ऑप्शन में। कितना इजी क्वेश्चन है, क्योंकि बार बार परीक्षा में पूछा जा रहा है। देखिए उसमें 4 नंबर का आया था, इस वाले परीक्षा में भी 4 नंबर का है। अब देखिए ऐसे इस वाले क्वेश्चन में, यहाँ देखिए a b है, यहाँ और किसी में a b नहीं है, तो इसको उतार लेंगे 3ab। यहाँ ab² है, देखेंगे ab² कहीं है, तो यहाँ है, देखिए, तो ये क्या है, प्लस 3ab² और माइनस 2ab²। ठीक, तो ab तो ये सेम है, और 3 माइनस 2 करेंगे तो क्या आएगा, 1ab²। ठीक, तो इसको लिख देंगे प्लस 1ab²। 1 को लिखेंगे या नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, ab² भी लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो ab² हो गया, और जो बचा है माइनस 5abc हो जाएगा आंसर। अब इसमें से देखेंगे तीनों में a है ना, तीनों में से a को हटा देंगे, a लिखेंगे तो क्या आएगा, 3b आ जाएगा। जैसे 3ab में a का भाग देंगे तो a कट जाएगा, 3b बचेगा। इसमें से भी a हट जाएगा तो b² बचेगा, और माइनस इसमें से भी a हट जाएगा तो 5bc बच जाएगा। ठीक, इसमें से ab भी कॉमन ले सकते हैं, इसमें भी ab है, इसमें भी ab है, इसमें भी ab है, तो गलती से a कॉमन ले लिए, b को भी कॉमन ले लीजिए तो ab हो जाएगा। यहाँ 3 बचेगा, यहाँ प्लस b बचेगा, यहाँ माइनस 5c बचेगा। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन है बीजगणित में, और 2 नंबर आपको दे के चला जाएगा। जैसे आप देखिए ये बड़ा सा क्वेश्चन लिखा है, जैसे रोहित के पास इतना आम था। ठीक, उसने इतना आम अपने भाई को दे दिया, तो अब उसके पास कितना आम बचे थे। जैसे हमने कहा, जैसे रोहित के पास जैसे 5 आम होंगे, 2 आम भाई को दे दिया, तो उसके पास कितना बचा, 3 आम। लेकिन कैसे निकला, 5 में से 2 को घटा दिए 3। ऐसे आप लोग सोचेंगे तो कभी गलती हो ही नहीं सकता। तो रोहित के पास कितना आम था, 4x माइनस 3y और प्लस 7z। कितना आम दे दिया है, तो माइनस घटा देंगे जितना आम दिया है, माइनस 2x माइनस 3y और प्लस 7z। ये क्यों कोष्टक लगा रहे हैं, क्योंकि घटा रहे हैं, तो घटाने में क्या करते हैं, चिन्ह बदलते हैं। इसको तो ऐसे ही छोड़ देंगे,
और जो माइनस है और इसके बाद एक कोष्टक आ गया, यानी घटाना है इसको, इस वाले पूरे टर्म को, तो क्या करेंगे, चिन्ह बदल देंगे, प्लस 2x प्लस 3y और माइनस 7z, चिन्ह बदल देंगे। तो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस। अब देखेंगे x वाला पद है, ये भी x वाला पद है, तो 4x और 2x, कितना x हो जाएगा, 6x हो जाएगा, दोनों प्लस है। तो माइनस 3y और प्लस 3y दोनों सेम है, लेकिन एक माइनस है एक प्लस है, तो ये कट जाएगा। और ये प्लस 7z है माइनस 7z है, तो ये भी कट जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 6x प्लस 0 बराबर कितना आ गया, 6x। मतलब कितना इजी क्वेश्चन है, बस बीजगणित को थोड़ा सा बस समझना है। ये भी क्वेश्चन कितने नंबर का था, 2 नंबर का, यानी 4 नंबर फिर आ गया 2016 में। 17 में क्या आया था, 5x प्लस 7x माइनस 3, प्लस है तो चिन्ह नहीं बदलेगा, यानी 5x प्लस 7x माइनस 3, और x है यहाँ भी, x है यहाँ भी, यानी दोनों को जोड़ देंगे, 5x 7x कितना हो जाएगा, 12x माइनस 3, 12x माइनस 3 कहीं ऑप्शन में है, ये वाला ऑप्शन है, ठीक। तो कितना इजी क्वेश्चन आया है, आपको 1 नंबर सीधा दे देगा तुरंत। जैसे अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, x माइनस वाई में क्या जोड़े कि योगफल 2x प्लस वाई हो जाए। ऐसे कैसे करेंगे, हम लोग छोटा सा अंक लेंगे। जैसे अगर कहा जाए 1 में क्या जोड़े कि योगफल 2 हो जाए, ठीक, 1 में क्या जोड़े कि 2 हो जाए, तो हमको पता है कि 1 में 1 जोड़ना पड़ेगा तब 2 आएगा, लेकिन ये एक्चुअली क्या आया, 2 में से 1 घटा देंगे तभी ना 1 आएगा, यानी जो हो जाता है उसमें से ये वाला घटाना पड़ेगा। जैसे कहें 2 में क्या जोड़े कि 5 हो जाए, तो 2 में क्या जोड़ना पड़ेगा, 3 जोड़ना पड़ेगा, तो यानी कि 5 में से 2 घटाए तब ना आया है 3, ठीक। यानी ये वाला जो हो जाए लिखा है, इस वाली वैल्यू में से ये वाला घटाना पड़ेगा। बस आप लोग क्वेश्चन के टाइप को समझिए, वो एक ही क्वेश्चन को देगा घटाना है, लेकिन ऐसे ही पूछेगा। तो क्या करेंगे, 2x प्लस वाई हो गया, ठीक, और घटाना है क्या, x माइनस वाई। तो अब घटाएंगे तो क्या होगा, 2x प्लस वाई, माइनस चिन्ह है तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, तो ये क्या है, कुछ नहीं है तो प्लस, यानी प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, और ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस। इतना आप लोग क्लियर है। तो ये देखिए, अब यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो घटा जोड़ सकते हैं। तो 2x में से x घटाना है, x का मतलब 1x घटाना है, 2x में से x घटाएंगे तो x आ जाएगा, और y में y जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2y हो जाएगा, यानी x प्लस 2y जोड़ने पे क्या आ जाएगा, इतना आ जाएगा। आंसर कैसे याद करेंगे, x माइनस वाई है, जोड़ना क्या है, x प्लस 2y, जोड़ देंगे तो इतना आना चाहिए, तो x माइनस वाई प्लस x प्लस 2y, x जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x, और 2y प्लस का है, माइनस में y है, 2y में से 1y घटा देंगे तो प्लस y हो जाएगा, ठीक। इतना आप लोग क्लियर है। और ये जोड़ बता दिए थे माइनस का, जैसे माइनस 2 है प्लस 1 है, इसको जोड़ना है, 1 प्लस है 1 और माइनस है, तो क्या करेंगे, बड़े वाले में छोटा घटाएंगे, 2 में से 1 घटा दिए 1 आ गया, लेकिन माइनस वाले के साथ वाले अंक में ज़्यादा अंक है, बड़ा अंक है, तो ये माइनस लगा देंगे। ये बताया गया था कल, ये आपको आता भी होगा बढ़िया से। तो इतना हो गया, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग इस प्रकार से करेंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि अब 2018 में आया है। 2018 में केवल 2 नंबर का आया था पेपर। तो देखिए अब इसको आ गया, इसको क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। अब तक तो हम लोग व्यंजक को पढ़ रहे थे, ये अब थोड़ा पेपर बना रहे हैं, थोड़ा बढ़िया बना रहे हैं पहले से, ठीक। तो जब बराबर करके कोई भी चीज़ देता है तो इसको कहते हैं समीकरण। समीकरण हल करने का क्या वो है, अगर प्लस वाले को, ठीक, प्लस वाले को बराबर से इधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, और माइनस वाले को बराबर से इधर लेके जाएंगे दूसरी साइड तो वो हो जाएगा प्लस, ठीक। जैसे हम लोग देखें यहाँ कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या है, प्लस है, ठीक, यानी कि 3x है। अब x वाले को इधर लेके जाएंगे, अंक को उधर लेके जाएंगे, ठीक, अपनी सुविधा के अनुसार। तो इसको जब इधर लेके आएंगे और इसको इधर लेके जाएंगे, अंक एक तरफ ये एक तरफ, तो ये प्लस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, यानी 3x में से x घटा देंगे, ठीक। और ये प्लस 3 है, ये माइनस 5 है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और 3x में से x घटाएंगे, एक प्लस है एक माइनस है तो 2x हो जाएगा, प्लस 3 में से माइनस 1 करना है तो 3 में से 1 गया 2x हो गया, और 3 में से 5 जोड़ देंगे 8 आ जाएगा, तो 2x बराबर 8 हो गया, ठीक। अब x की वैल्यू निकालना है, तो जो गुणा में रहेगा वो उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, जो भाग में रहेगा वो उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा। इतना यही चीज़ याद रखना है। तो एक 2x का मतलब क्या है, 2 गुणे x बराबर 8, तो x का मान निकालना है, तो x बराबर क्या होगा, 8 बटा में, ये गुणा है तो भाग हो जाएगा, 8 बटा में 2, भाग देंगे 2 में 8 का तो क्या आ जाएगा, 4।
इतना याद रहेगा आप लोगों को। इक्वेशन का मतलब यही है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब गुणा कैसे किया था, एक गुणा का भी क्वेश्चन आ गया था। अब तक ये सिलेबस में मतलब नहीं दिया था, लेकिन ये इसी में पूछ लिया है तो उन लोगों को कोई भरोसा नहीं है। जैसे x + 5 का स्क्वायर करना है। अब कोई भी चीज़ है 2 × 2 लिखते थे तो 2 का स्क्वायर लिखते थे, 3 गुणते में 3 लिखते थे तो 3 का क्यूब लिखते थे, x गुणते में x लिखते थे तो x का क्यूब लिखते थे। इसी प्रकार से ये स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है x + 5 गुणते में x + 5। अब गुणा करने का क्या तरीका है, सबसे बढ़िया, ठीक, इस x का गुणा इन दोनों में करेंगे एक बार, और इस 5 का गुणा इन दोनों में करेंगे दूसरी बार। ठीक, आप लोगों को पता चल गया। यानी x × x पहले कर दिए, x के साथ गुणा हो गया। अब x का गुणा 5 में करेंगे, यानी x × 5 हो गया, बीच में हो गया प्लस का चिन्ह है तो बीच में प्लस। ठीक, अब इसके बाद 5 का गुणा करेंगे, प्लस है प्लस लिखेंगे। ठीक, अब 5 का गुणा करेंगे, 5 में x का गुणा करेंगे, ये भी प्लस है ये भी प्लस है तो क्या हो जाएगा 5 गुणते में x। अब 5 का गुणा एक बार 5 में करेंगे तो प्लस लिखेंगे, ये भी प्लस है ये भी प्लस, तो प्लस प्लस का गुणा करेंगे तो क्या आएगा प्लस 5 × 5। ऐसे करना है। x का गुणा करेंगे x में, ये भी प्लस है ये भी प्लस है तो प्लस में प्लस का गुणा करेंगे तो x हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर x में 5 का गुणा करेंगे तो x में x का जब गुणा करते हैं ऐसे 2 बार है तो x² हो जाएगा। x में 5 का गुणा करेंगे तो 5x हो जाएगा सिंपल, और ये भी क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा। ठीक, और 5 में 5 का गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा। ठीक, यहाँ देखेंगे अब ये भी x है ये भी x है तो सजातीय पद है तो ये जुट जाएगा, तो x² + 10x और ये हो जाएगा 25। ठीक, तो ये हो जाएगा ऐसे। इतने पे क्या करेंगे हम लोग छोड़ देंगे। ठीक, कोई फार्मूला नहीं करना है, बस ऐसे आप लोग करेंगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। फिर इसके बाद आप अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग जब वो बता रहे थे शुरू में बेसिक बता रहे थे तो क्या बताते हैं x में y के गुणा करना है, x की वैल्यू भी नहीं पता है y की वैल्यू भी नहीं पता है तो xy लिख देंगे। यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस में माइनस का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, प्लस गुणते हैं माइनस करेंगे तो माइनस आएगा, माइनस गुणते प्लस करेंगे तो माइनस आएगा, माइनस में माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस आएगा, प्लस में प्लस का गुणा करेंगे प्लस आएगा। ये कल भी बताया गया था। तो प्लस में माइनस का गुणा करेंगे तो -xz, फिर प्लस है और ये भी प्लस है तो प्लस में प्लस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा yz। ये प्लस है ये माइनस है तो क्या आ जाएगा -yx। ये भी प्लस है ये कुछ नहीं है तो प्लस है तो z में x का गुणा करेंगे तो +zx, और z में y का गुणा करेंगे तो क्या होगा -zy। ठीक, यहाँ पे देखिए कोष्टक के जस्ट पहले, ऐसे ये कोष्टक लिखा गया है x + y, इसके जस्ट पहले माइनस रहेगा या प्लस रहेगा तभी ये प्लस में होगा, लेकिन इसके जस्ट पहले कुछ नहीं है ना कोष्टक के, इसका मतलब ये गुणा है। कोष्टक के जस्ट पहले कुछ नहीं है, z है, इसका मतलब ये गुणा है। ठीक, इतना आप लोग कंफर्म हो गया। अब देखिए xy है, अब सजातीय पद खोजेंगे। xy कहीं है, यहाँ भी देखिए yx का गुणा, यहाँ भी yx का गुणा, xy दोनों में है तो ये क्या है प्लस है ये माइनस है तो ये कट जाएगा। yz है, यहाँ भी yz है, दोनों कट जाएगा, एक प्लस है एक माइनस है। zx है, यहाँ भी zx है, तीनों कट जाएगा तो क्या गया 0 बच गया। कटने का मतलब कि घट गया, जैसे 2 में 2 घटा देंगे तो 0 आ जाएगा, xy में से xy घटा देंगे तब भी 0 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया 0। कुछ करना नहीं था, बस ये सिंपली गुणा करना आप लोग को बताया है कि गुणा का कंसेप्ट क्या है। अब देखिए आखिरी क्वेश्चन है जो बीजगणित में पूछा गया है। ठीक, ये क्वेश्चन हमको लगता है कि इस बार ये इम्पोर्टेंट है और यही क्वेश्चन आजकल आ रहा है। ठीक, तो इसको नहीं भूलेंगे। जैसे हम लोगों ने कहा था, जैसे ये लिखा है 5a² + 4a - 2, तो यहाँ भी a² है और कोई a² का टर्म नहीं है तो जोड़ घटा तो सकते नहीं, इतना तो क्लियर है। यहाँ भी a है और कोई a नहीं है तो जोड़ घटा नहीं सकते। लेकिन हमने क्या कहा था कि क्वेश्चन में वो क्या करेगा, a की वैल्यू दे देगा कुछ, a को तो हमको पता नहीं है क्या है, लेकिन वो कहेगा कि नहीं a की जगह पे आप -2 रखिए। ये क्या लिखा है, a की जगह -2 रखिए और इसकी वैल्यू रखिए। ऐसे a की जगह पे इसकी वैल्यू a पे डिपेंड करती है, यानी a की वैल्यू अगर 1 रहेगी तो इसका मान कुछ और आएगा, a की वैल्यू 2 रहेगी तो कुछ और मान आएगा। लेकिन ये क्या कह रहा है कि a की वैल्यू नहीं आप 2 रखिए -2, तो -2 रखेंगे। -2 रखने का मतलब क्या है 5, और a की जगह पे क्या रखेंगे -2, तो -2 का स्क्वायर करेंगे प्लस 4, ये कुछ नहीं है तो यानी गुणा है, -2 करेंगे
और ये -2 कर देंगे। ठीक, ये 5 -2 का स्क्वायर का मतलब क्या है, -2 गुणते में -2, माइनस में माइनस का गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, 2 में 2 का गुणा करेंगे 4 यानी +4 आ जाएगा। 5 × 4 हो जाएगा प्लस 4 में -2 का गुणा करना है यानी 4 गुणते में -2 कुछ नहीं है तो यानी +4 में -2 का, प्लस में माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, 4 में 2 का गुणा करेंगे तो 8 यानी कि -8 हो गया ये। ठीक, ये हो जाएगा -2। अब आपको क्या बताया था कि पहले बोर्ड मास में गुणा करते हैं, 5 के 20, ये प्लस है कोष्टक से ठीक बात, तो इसका चिन्ह नहीं बदलेगा तो -8 ही लिख देंगे। ठीक, कोष्टक से जस्ट पहले है ना तो इसका -8 हो जाएगा, फिर -2। ठीक, माइनस है 8 -2 है तो माइनस माइनस दोनों रहता है तो जोड़ देंगे यानी कि -10 हो जाएगा, यानी 20 और -10 और 20 में से 10 घटाएंगे तो क्या आएगा, 10 आ जाएगा। ठीक, तो यही सब क्वेश्चन डीएलएड के एग्जाम में पूछा गया है पेपर में 2019 में। ये 2 नंबर का ये क्वेश्चन था, यानी इतना कर देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा, और वो सब 2018 और 2017 का था। 2019 में केवल 2 ही नंबर का है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे कैसे वैल्यू रखना है। जैसे आपको अगर क्वेश्चन एक हम दे दें लगाने के लिए, x² + 3x + 2 कहा जाएगा कि x बराबर -1 रख के इसकी वैल्यू फाइंड आउट करिए व्यंजक की, तो ऐसे दे देगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अब अगले पार्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रतिशत वाला चैप्टर। ठीक, प्रतिशत वाले चैप्टर को देखेंगे और उसके बाद जो बचा है आयत, वर्ग और उसकी अवधारणा और परिमाप को देख लेंगे, या उससे पहले कोण को देख लेंगे क्योंकि वो 1 नंबर क्लियर हो जाएगा कोण वाला, और पतड़ी और प्रकार की सहायता से जो भी देगा उसको देख लेंगे तो आप लोग का सेमेस्टर में ये क्लियर हो जाएगा। कम से कम अब तक हम लोग 16 नंबर 15 नंबर तक का पढ़ चुके हैं, और 2-4 नंबर का एक 2 वीडियो में क्लियर कर देंगे। ठीक, प्रतिशत वाला बता देंगे, इजी है, और पेपर तो 9 तारीख को होगा, मैं 10 तारीख को होगा, तो बहुत समय है आप लोगों का। बस 1 घंटा डेली देंगे तो बहुत है, आप लोग को बस कंसेप्ट समझ में आए। ठीक है, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो इसकी और 2 वीडियो है उसका हम लोग लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसको भी आप लोग देख सकते हैं अभी तक नहीं देखे हैं तो। ठीक है, धन्यवाद, आपका दिन